सीधी जिले के सिहावल क्षेत्र में यूपी और एमपी की कैनाल टूटने की घटना सामने आई है, जिसमें आसपास के इलाके में पानी भर गया तथा कई गांव पानी की चपेट में आ गए, जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ तथा कई बच्चे मकान नहर के पानी की चपेट में आकर ढह गए हैं। जिसके बाद अब मामले पर मध्य प्रदेश कैबिनेट के जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे ने जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। दरअसल सीधी जिले के सिहावल क्षेत्र के उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके में स्थित एक नहर टूट गई, जिसका प्रभाव सीधी जिले के सिहावल क्षेत्र स्थित कई गांव में पानी भर गया तथा कई बच्चे मकान पानी की चपेट में आकर ढह गए। जिसके बाद मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश कैबिनेट के जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे ने जांच का भरोसा दिलाते हुए कार्रवाई की बात की है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि नहर में पानी की मात्रा अधिक होने के चलते नहर टूट गई, जिससे आसपास के इलाकों में तीव्र गति से पानी भर गया। कई घर भी इसकी चपेट में आ गए। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां रहने वाले अपनी जान बचाकर दूर दराज भाग निकले। जानकारी के मुताबिक यूपी के कैनाल एमपी से जुड़ा हुआ है तथा एमपी का पानी कैनाल के माध्यम से यूपी पहुंचता है, जिसमें जिम्मेदारों के द्वारा नहर निर्माण में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण गुणवत्ता विहीन नहर होने के चलते नहर पानी का बहाव नहीं सह सका और नहर टूट गई। ये 4 बजे घटना है। ये नहर फूट गई। नहर में पानी चल रहा था, तो हम लोग अपन बच्चा लेकर के और लड़कन के महतारी के लड़के और भगन जीव बचान, यह पानी नहर फूट चुकी रही। फिर एक के बाद हमका चांस नहीं मिला सर, पूरा घर बहीगा। हमें अकेले रहन, तब यहाँ रात के को आवे के खगोहार मारी, अब घर हमारा भर तरह बे भा सब जितना रहा मैं ये घर गृहस्थी में। ठीक है सर, यूपी कैनाल का सीधी में जो नहर टूटी है, काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, सीधी के काफ़ी गांव बह गए हैं उसमें। अभी मैं चूँकि रीवा ज़िले के प्रवास में हूँ और मेरी जानकारी में आपने अभी दी है, क्योंकि मैं प्रवास के समय दिन भर कार्यक्रमों में है, तो उसके कारण अभी जानकारी मेरे पास में मैं अभी अधिकारियों से बात करता हूं और जो वहां पर प्रभावित हुए होंगे वहां के कलेक्टर से बात करके उनको मुआवजा उनकी व्यवस्था कराएंगे और जो क्षतिग्रस्त हुआ उसको सुलझवाएंगे। और इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी होगी निश्चित रूप से हम भोपाल से जांच टीम भेजेंगे और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा किन कारणों से टूटा है, किसकी लापरवाही है, अतिवृष्टि ज़्यादा बारिश होने के कारण हुआ है, कारणों का पता करके फिर जो जिम्मेदार होगा उसके गुणदोष पे इस प्रकार हुई होगी। बताया जा रहा है कि जल स्तर ज़्यादा था, इसकी वजह से इसमें सह नहीं पाया। मैंने यही तो कहा कि गुणदोष के आधार पे जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा, कारण जब तक कि हम टीम नहीं भेजेंगे तब तक के कारण का पता नहीं लगेगा। तो आपने मेरी जानकारी में लाया, निश्चित रूप से सीधी का मामला है। कई नहरें हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, रीवा में भी कभी हाल ही में। अभी हम पूरे प्रदेश भर के जितने भी इस प्रकार के 100 साल 50 साल के हमारे चाहे डैम होंगे चाहे हमारे कैनाल होंगे, उनको हम स्पेशल रिपेयर में देख रहे हैं ताकि वो इस प्रकार के क्षतिग्रस्त न हो। थैंक यू। 6 बजे के आसपास मवई और टिकट खुद इन गाँवों के बीच में जो नहर का हिस्सा था, वहाँ पर जो नहर का एक पार्ट है वो टूट गया था और उससे जो पानी सड़क और गांव की तरफ आने लगा था, तो इसलिए थोड़ी सी असुविधा हुई। उसके बाद जो प्रशासन है हमारे और जो इसके बाण सागर के जो स्टाफ है उन्होंने फ़ौरन कार्रवाई की और करीब 10-11 बजे तक वो जो नहर में पानी भी कम हो गया और जो ये पानी बाहर आ रहा था उसको डाइवर्ट करके नदी की तरफ कर दिया। तो अब कोई कठिनाई या कोई समस्या की स्थिति नहीं है। सर, मवई टिकट में कुछ फसलें भी प्रभावित हुई होंगी इस पानी के बहाव के मलबे की वजह से हुई हैं। हाँ, जो इसमें नहर में यूपी की तरफ से कुछ मलबा आया है, बड़े बोल्डर पत्थर काफ़ी संख्या में आ गए हैं, ऐसा मुझे जो इरिगेशन है उनके स्टाफ ने बताया है। तो उसके लिए अब कैसे उसकी सफाई करनी है उसमें थोड़ा समय लगेगा, जिसकी वजह से कि जो फ्लो है नहर में वो थोड़ा सा अवरुद्ध हो रहा है, तो उसको ठीक कराएंगे और तब तक जो है इसी प्रकार से व्यवस्था बना के रखी जाएगी कि लोगों को नुकसान ना हो। कुछ जो ऐसे हैं एक आध घर जो बिल्कुल नहर के किनारे बने हुए थे, उसके बारे में सूचना है कि वहाँ थोड़ा सा उसका नुकसान हुआ है
और खेतों में पानी जो गया है वो अगर लंबे समय तक नहीं भरा रहता तो कोई कठिनाई नहीं है, कोई कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? मैंने जो बाण सागर के ई हैं और उनका स्टाफ है उनके लिए निर्देश दिए हैं कि जो भी ये मलबा और बोल्डर्स वगैरह इकट्ठा हुए इनको तत्काल हटाने के लिए कार्य योजना बना के कार्रवाई करें। दूसरी बात, जो कहीं कहीं अगर नहर कहीं कमज़ोर है या उसकी भी पूरी समीक्षा करें और यदि कहीं ऐसी स्थिति है तो उसकी तैयारी करें कि वहाँ पर हम किस तरीके से सतर्कता बरत सकते हैं और कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से ही पानी उसमें रहे।